हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनके पेपर सॉल्यूशन। आज के हम कालीबंगा सभ्यता है वो 2024 तक के जितने भी राजस्थान के एग्जामों में क्वेश्चन आए हुए हैं वो सोल्व करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीन युग की लेवंदी के अवशेष मिले हैं। तो आप मुझे ये देखे, ये क्वेश्चन आया हुआ है, एक तो सीईटी में आया हुआ है, ऊपर से कहानिक वैज्ञानिक सहायक में आया हुआ है। तो आप एक बार आंसर कमेंट कीजिए। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा वो होगा कालीबंगा सभ्यता, यानी ऑप्शन नंबर 2 कालीबंगा सभ्यता। एक मिनट। तो कालीबंगा सभ्यता होगा। चलो ठीक है, कालीबंगा सभ्यता तो इसका जो आंसर हो गया वो हो गया। लेकिन अब आप मुझे ये बताइए कि कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, इसकी खोज किसने की थी, तथा ये कब खोजा गया था, तथा यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अब हम इसके अलावा 3 ऑप्शन और हैं हमारे पास। देखिए, गणेश्वर सभ्यता। पहले गणेश्वर सभ्यता की जो सबसे पहले मिली किस नदी के किनारे, कौन से जिले में मिली, जैसे कि गणेश्वर सभ्यता है वो सीकर जिले में कातली नदी के किनारे मिली है, तथा इसे ताम्र युगनी सभ्यता भी कहा जाता है। और इसके अलावा हमें बालाथल ऑप्शन में दे रखा है, बालाथल है वो उदयपुर में स्थित है। तीसरी है पीलीबंगा, पीलीबंगा हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया था। देख लीजिए, क्वेश्चन फिर से सीटी में आया हुआ है, स्कूल व्याख्याता जीके में आया हुआ है, 22 के क्वेश्चन आए हुए हैं, ये 22-23 में आए हुए हैं। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको मैं करवा रहा हूँ। अभी 24 तक के जितने भी आए हुए वो क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए 5 सभ्यताओं में होता, लेकिन शायद ऑप्शन गलत है दे रखे हैं इसमें, तो ये होगा 5 सभ्यताओं में। ये 5 सभ्यताओं में था। 5 स्तरों में उत्खनन कार्य हुआ था। इनमें से जो 2 स्तर थे शुरू के, वो तो हड़प्पा काल से भी पूर्व के मिले थे, इसलिए इसे पूर्व हड़प्पा काल सभ्यता भी कहा जाता है। अब कालीबंगा सभ्यता कहाँ स्थित है, आप ये हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे है। इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी, तथा खोज की थी 1952 से 53 के बीच में। इसके अलावा हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह निम्नलिखित में से कौन सा कथन कथन है, सॉरी ये गलत हो गया, कथन है कालीबंगा सभ्यताओं के विषय में सही नहीं है। तो पहला है कालीबंगा से ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य मिले, ये बिल्कुल सही है क्योंकि कालीबंगा से हमें ऊँट के साक्ष्य मिले थे। दूसरा है कालीबंगा से प्रथम अंकित किए गए भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, ये बात भी सही है क्योंकि भूकंप के साक्ष्य हमें कालीबंगा से मिले थे। तीसरा है कालीबंगा की खोज एक इतालवी ईडोलॉजिस्ट लुइज पियो रेसिटोरी से हुई थी। अगला है प्राग हड़प्पा अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले हैं। तो प्राग हड़प्पा से अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले, यानी कि कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा, तो तीसरे नंबर का कथन ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये कह रहा है 7 अग्निवेदियों की पंक्ति प्राप्त हुई है। तो आप मुझे कमेंट बताइए कमेंट बॉक्स में कि कहाँ प्राप्त हुई है। तो ये 7 अग्निवेदियों की जो पंक्ति प्राप्त हुई है वो हुई है कालीबंगा सभ्यता में। कहाँ मिली है? कालीबंगा सभ्यता में, कालीबंगा सभ्यता में मिली है ये। तो अब कालीबंगा सभ्यता के अलावा मैं आठ दे रखे, तो आठ सभ्यता कहाँ स्थित है? उदयपुर में। बेराट कहाँ है? जयपुर में स्थित है। गणेश्वर कहाँ है? सीकर में स्थित है। फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसके साक्ष्य कालीबंगा की पुरातात्विक के खनन से प्राप्त नहीं हुए हैं। तो ये पूछ रहा कालीबंगा सभ्यता थी, वहाँ से किस किस से जो खाने की चीज़ें थी उनका प्राप्त हुआ था। तो हमें पता है वहाँ से गेहूँ भी मिले थे, चावल भी मिले थे, हाथी दांत की कंघी, ये सब भी पुरातात्विक स्थल वहाँ से प्राप्त हुए थे। लेकिन हमें जो प्राप्त नहीं हुआ था वो नहीं हुआ था चावल। चावल कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुआ था हमें। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में यह बताइए कि चावल किस सभ्यता से प्राप्त हुआ था उत्खनन कार्य में। इसके अलावा हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। तो देखिए, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने। बताइए कब की थी? तो कब की थी? 1952 से 53 के बीच में की थी। अब ये घग्गर नदी के किनारे की थी,
और घग्गर नदी कहाँ से, ये सभ्यता है कहाँ, हनुमानगढ़ जिले में। अब अगला है रतन चंद्र अग्रवाल, पी.एन. मिश्र और एच.डी. शांकलिया। तो रतन चंद्र अग्रवाल थे, उन्होंने किस सभ्यता की खोज की थी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारा अगला क्वेश्चन है वह है कालीबंगा उत्तर राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के किनारे स्थित है। नदी के किनारे स्थित है, अरे देखो क्वेश्चन कब 22 में पूछा गया है, एक बार प्रयोगशाला में पूछा गया है और एक पुलिस परीक्षा में पूछा गया है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी ऐसे क्वेश्चन जीके के रिपीट भी होते हैं कई बार, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आंसर क्या होगा। चलो मैं बताता हूँ कि कालीबंगा उत्तरी राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह है घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे, ठीक है। घग्गर नदी के किनारे स्थित है। उसके अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि 15 क्वेश्चन अपना सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के परिणाम मिले हैं, कि बोलेगा जुते हुए खेत के प्राचीन परिणाम किस सभ्यता से मिले हैं हमें। तो ये क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, आंसर बताइए, मैं इसका बता नहीं रहा हूँ, अभी मैंने 2 या 3 बार ऊपर बता दिया है क्वेश्चनों में। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए कितनी बार आप पूछा गया, कम से कम 5 से 6 बार एग्जामों में रिपीट हुआ है। कितनी एग्जामों में रिपीट हुआ है इस अब हम अपना अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा महानगर के रूप में इसके उत्खननकर्ता द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है। ये पुलिस परीक्षा में पूछा गया है, अभी 2012 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, ठीक है। तो इसका आंसर होगा वो होगा कालीबंगा सभ्यता, ठीक है, कालीबंगा सभ्यता होगा, ठीक है। अगला जैसे क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है अब कि 17 नंबर का क्वेश्चन है अपने पास कि किस हड़प्पा खनन स्थल से एक साथ 2 फसलें उगाई जाने वाले साक्ष्य मिले हैं, तो किससे मिले हैं हमें ये बताइए, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मैंने पहले भी बता दिए कि वहाँ से जैसे कि गेहूं के मिले थे, जौ के मिले थे, 2 ये फसलें थी, वहाँ से साक्ष्य मिले, तथा वो घग्गर नदी के किनारे हैं और वो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। उसे प्राग हड़प्पा कालीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। अब ये कालीबंगा सभ्यता के कथन दे रखे हैं, अब इनमें से सही कथन कौन कौन से हैं तो हमें ये देखना है। तो पहला क्वेश्चन है कि कालीबंगा की खोज ए घोष ने की थी, यानी कि अमलानंद घोष ने की थी, बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन, ए घोष ने 1953 में लगभग 2 दर्जन हड़प्पा संस्कृति के स्थल बीकानेर में खोजे थे, ठीक है। तीसरा है कालीबंगा में अस्थि रहित समाधान नहीं मिले हैं। अस्थि रहित तो यानी अस्थि रहित समाधान नहीं मिले हैं, अस्थि रहित मिले हैं समाधान। इस वजह से ये ऑप्शन हमारा गलत होगा, सेकंड ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल राइट है। और एक मिनट, कालीबंगा से प्राप्त अवशेष हड़प्पा से प्राप्त अवशेषों से बेहतर स्थित है, ये भी बिल्कुल। तो डी ऑप्शन भी हमारा सही है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा तीसरा ऑप्शन ए बी डी। तो देख लीजिए ए बी डी कौन सा है, तो तीसरा ऑप्शन है ए बी डी, वो हमारा बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है हमें 19 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास कि हड़प्पा स्थल जहां से भूकंप जैसी किसी प्राकृतिक आपदा के प्राचीनतम परिणाम प्राप्त हुए हैं, तो बताइए। हड़प्पा में क्वेश्चन स्कूल में ये जो इतिहास की एग्ज़ाम होती है उसके अंदर आया हुआ है कि भूकंप जैसी चीज़ के क्या। अभी मैंने शुरू के क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था उसमें भी ये चीज़ बताई गई कि यहाँ के भूकंप के साक्ष्य मिले हैं वहाँ पर उस सभ्यता में, तो कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं, ठीक है। अगला 20वें नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि कालीबंगा के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो अध्यक्ष परीक्षा में आया हुआ है, तो ये दोनों कथन तो बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, तो दोनों कथन सही है। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन है कालीबंगा
पुरातात्विक के किस दिशा में जुते हुए खेत मिले थे। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉलेज व्याख्याता में 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है ये। तो आप बताइए किस दिशा में मिले थे हमें। तो देखिए जो अब आंसर है वो है दक्षिण पूर्व दिशा में। कौन सी दिशा में मिले थे? दक्षिण पूर्व दिशा में। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। तो आप इसमें शायद वो कट गया है, तो इसलिए अब आपको मैं बताता हूँ कि कालीबंगा सभ्यता है वो हमारा है वो हनुमानगढ़ जिले में, आहड़ उदयपुर में। गणेश सभ्यता है वो सीकर में। बेराड़ सभ्यता है वो जयपुर में। अब अगला आते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम कि दोहरी रक्षा प्रणाली के से प्राप्त हुए हैं साक्ष्य राजस्थान में किस सभ्यता से प्राप्त? दोहरी रक्षा प्राचीर से साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन दे रहे कि बालारथल सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, उज्जयानी सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता। तो बताइए कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुई है? तो ये है कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुई है। किस सभ्यता से? कालीबंगा सभ्यता। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता व्यापक है? तो ये तो मैं कई बार बता दूंगा, वैसे तो डायरेक्ट आंसर दे रखा है इसमें, जेल पेरी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये 2013 में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है प्राग हड़प्पा युगनी संस्कृति में प्राप्त हुई है। तो कौन सी प्राप्त हुई है आप कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। तो ये हुई है, अब देखिए कालीबंगा सभ्यता प्राप्त हुई है। अब मैंने बालाथल गणेश्वर के बारे में बहुत क्वेश्चनों में बता दिया आपको। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में आपसे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किस इतिहास वेता ने कालीबंगा की सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा था? क्वेश्चन आया हुआ है पेड से ग्रेड सेकंड शिक्षक 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो बताइए किसने कहा था कि कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी है? बताइए आंसर बताइए आप। ठीक, तो चलो ठीक है। अब इसका जो आंसर होगा वो होगा दशरथ शर्मा। अगला क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? बीके थापर, एम.डी. खरे, बोबो लाल, पी.जी. लाल। तो क्वेश्चन देख लीजिए, हुब ग्रेड जीके अभी 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है ये। तो इससे कौन रिलेटिव नहीं है बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पी.जी. लाल। अगला क्वेश्चन है, पटवार 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थल में प्राग मर्तभांडों को लाल धरातल और काले रंगों की सुंदर ज्यामिति डिजाइनों से सजाया गया है? तो इसमें कालीबंगा सभ्यता है। क्वेश्चन भी आया हुआ है, आर.एस. प्री 1996 में क्वेश्चन आया हुआ है कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आप लोग इसका मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। अगला क्वेश्चन की बात करें, प्रोफेसर अमलानंद घोष ने किस वर्ष राजस्थान में कालीबंगा स्थल की पूर्ण खोज की थी? तो बताइए पूर्ण खोज कब की थी? पुलिस स्टेचा 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोफेसर अमलानंद घोष ने कालीबंगा सभ्यता की पूर्ण खोज कब की गई थी? तो ऑप्शन है 1952। अब कुछ लोग कहेंगे कि 1953 था, लेकिन हमने बोला कि कालीबंगा की खोज 1952 से 1953 तक की गई है। तो 1952 से शुरू की गई है, यही पूछा उसमें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर घरों में अंडाकार कुएं मिले हैं? तो किस में मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता में मिले हैं। कालीबंगा में निम्नलिखित में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो बताइए चावल के हुए हैं, रागी के हुए हैं, सोयाबीन के हुए हैं या गेहूं के हुए हैं? तो इनमें से ऑप्शन नंबर बताइए आप। तो इसमें से हुए थे जौ के। तो इसमें जो ऑप्शन है उससे कट गया है, उसकी वजह से आज दिख नहीं रहा है, तो इसलिए जौ के हुए थे। ठीक है, उसके आगे है कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान के किस स्थान से मिले थे?
कालीबंग क्वेश्चन पूछ रहा है कि कालीबंगा में हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान के किस स्थान पर मिले थे। तो बताइए हमें किस स्थान पर मिले थे। तो ये मिले थे कोट दीजी, कोट दीजी ऑप्शन नंबर इसमें कोट दीजी है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो ऐसे ही वीडियो से राजस्थान की से रिलेटिव सभ्यताओं से या अदर चीज़ों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे।